ये कहानी संग्रामपुर शहर के संतोष की है। संतोष अपने परिवार से दूर शहर में कमाने के लिए आया था। वो अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। उसने ढेर सारे सपने बुन रखे थे अपनी जिंदगी में। इस महीने की कमाई मिलाकर पूरे 4 लाख रुपए मैंने जमा कर लिए हैं। इस बार गांव जाकर अच्छी सी 4 पहिए वाली गाड़ी खरीदूंगा। पिताजी खुश हो जाएंगे। संतोष, अरे तुम अपने पैसे मुझे दे दो। अरे मैं एक ही महीने में तुम्हें 2 गुना करके पैसा लौटा दूंगा। तुम ये दावा किस आधार पे कर रहे हो विनोद? मुझे अंदरूनी जानकारी मिली है निवेश बाजार की। हम दोनों खूब पैसा कमा सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इस पैसे को जमा किया है विनोद। ये पैसे सुरक्षित तो रहेंगे ना? अरे चिंता क्यों करते हो दोस्त, मुझे मेरे सारे दोस्तों ने निवेश करने के लिए पैसे दे रखे हैं। अरे मैं कोई ठग थोड़ी हूँ, यहीं मंदिर के पीछे वाले मकान में रहता हूँ। जब चाहे आकर मिल लेना। ठीक है फिर, ये लो मेरे सारे पैसे, निवेश कर दो। ये हुई ना बात। मिलते हैं 1 महीने के बाद। 1 महीना बीतते जरा भी वक्त नहीं लगा। अब बारी थी 2 गुना पैसा लेने की। आज मेरे सारे पैसे 2 गुना हो जाएंगे। मतलब मैं अब बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने परिवार के लिए। संतोष अपने निवेश किए हुए 2 गुने पैसे लेने के लिए जैसे ही विनोद के घर में पहुंचा तो विनोद के घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही विदेश चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। सारे सपने टूट गए। कितनी कितनी उम्मीद लगाई थी मेरे परिवार ने मुझसे। सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। संतोष की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी सारी जमा पूंजी बर्बाद हो चुकी थी। वो धीरे धीरे अवसाद में जाने लगा और आत्महत्या तक करने की सोच ली। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। संतोष को आत्महत्या करते हुए तालाब की रखवाली करने वाले चौकीदार ने देख लिया। उसने तुरंत जाकर संतोष को रोकते हुए कहा, अरे 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 ठहर जाओ बेटा। मुझे मर जाने दीजिए काका। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बेटा, सबके जीवन में दुखों के उतार चढ़ाव आते हैं। जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया करते हैं। अरे खुद के नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो जरा सोचो। नहीं काका, जिंदगी जिल्लत हो चुकी है। मुझसे ज्यादा दुख इस वक्त शायद ही इस दुनिया में कोई झेल रहा होगा। मुझे जीना ही नहीं है अब। अच्छा बेटा, अच्छा अब शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ। मैं नहीं रोकूंगा अब तुम्हें। अब तुम्हें मरना तो वैसे भी है ना? तो क्या तुम मेरे खातिर 7 दिन ठहर कर इस मौत को अपना सकते हो? तो सिर्फ 7 दिन ठहर कर। हाँ, 7 दिन क्यों ठहरूं मैं? और इन 7 दिनों तक मैं करूंगा क्या? हाँ, ऐसा है बेटा, इन 7 दिनों में कोई एक ऐसा इंसान खोजने की कोशिश करो जिसके जीवन में कोई भी दुख ना हो। हाँ, और वो अपने जीवन से संतुष्ट हो। चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, कोई भी हो। हाँ, तुम ढूंढो उसे। करोगे ऐसा? हाँ? पर मैं ऐसे इंसानों को खोजूंगा किधर काका? किधर? अरे यही तालाब के पास काफी सारे अमीर और गरीब लोग आकर बैठते हैं। जाओ, उनसे बात करके पता लगाने की कोशिश करो। हाँ, सिर्फ 7 दिन। हाँ, अगर कोई मिल भी गया तो? तब तुम उसी वक्त ही खुद को खत्म कर सकते हो। ठीक है फिर, मंजूर है मुझे। संतोष तालाब के चौकीदार काका की बात को मान लेता है और ऐसे इंसान की तलाश में निकल जाता है जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो। ढेर खुशनुमा भरे हैं इस शहर में। ये चौकीदार काका क्या जाने, हो सकता है आज घर से बाहर ही ना निकले हो। पहले दिन काफी देर तक संतोष लोगों को निहार रहा था, उन्हें गौर से देख रहा था। उनके हुलिये को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था
कि कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में खुश एवं संतुष्ट है। उसे कुछ दिव्यांग दिखे, उसे कुछ भीख मांगने वाले भिखारी दिखे, हर कोई पहली ही नजर में किसी न किसी समस्या से ग्रसित नजर आ रहा था। तभी तालाब की सीढ़ियों के पास बैठकर धूप सेक रहे दीपक नाम के लड़के से संतोष ने बात करने की कोशिश की। कैसे हो भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? बस यूं ही धूप सेक रहा हूँ। मुझे ठंड लग जाने की बीमारी है। मेरी सांस फूलने लग जाती है ठंड की वजह से। मुझे चिकित्सकों ने धूप लेते रहने की सलाह दी है। अच्छा, तो मतलब तुम भी अपने जीवन में दुखी हो? हाँ भाई, बेहद ज्यादा। सुबह से शाम बीत जाती है, पर फिलहाल ऐसा कोई भी नजर नहीं आया जिसकी संतोष को तलाश थी। एक एक करके 2 दिन और गुजर जाते हैं, पर संतोष को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो अपने जीवन में पूरी तरह खुश हो। संतोष अब चौकीदार काका की बात को चुनौती की तरह देखने लगा था। ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे मुझे? मैंने इन आंखों से देखा है लोगों को हंसते खेलते जीवन बिताते, उनके पास किसी भी तरह का दुख नहीं होता है। थोड़ी देर और बैठता हूँ यहीं पर, जरूर कोई न कोई सुखी इंसान नजर आ जाएगा। तभी संतोष को कोट पैंट पहना हुआ एक ऐसा इंसान नजर आया जो देखने से ही दौलतमंद लग रहा था। उस शख्स का नाम जीवन था। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए आकर बैठ गया हूँ। कोई बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप कहाँ रहते हैं? यही पिछले वाली बस्ती में किराए का मकान है मेरा। क्या? किराए के मकान में आप क्यों रहते हैं? आप तो देखने से ही काफी दौलतमंद लगते हैं। मैं भी एक दौलतमंद था। शहर में मेरे 5 कारखाने चलते थे। बदलते वक्त के साथ मेरे कारखाने ठंडे पड़ गए और मैं दिवालिया होकर आलीशान बंगले से किराए के मकान में आ गया। आपकी तो जिंदगी की खुशियां ही छिन गई। दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर। अरे भाई, दुख तो है पर कोई बात नहीं, कट रही है जिंदगी यूं ही। इस बार भी संतोष सुखी इंसान को खोजने में सफल नहीं हो सका। कुछ ही देर में एक और दिन गुजर गया और संतोष उस इंसान को खोज ना सका जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश है। चौकीदार काका द्वारा संतोष से मांगे हुए 7 दिन बीतने ही वाले थे, पर संतोष को अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं दिखा जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी हो। कमाल है, आज चौकीदार काका को दिया हुआ आखिरी दिन है। मुझे अब और जीना नहीं है। मुझे तो लगता है कि चौकीदार काका ही वो आदमी है जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट है। वो अकेले ही रहते हैं और उनके पास तो किसी तरह का तनाव भी नहीं है। संतोष को लगने लगा था कि चौकीदार को कोई खास काम भी नहीं करना रहता है, केवल बैठकर तालाब की चौकीदारी ही तो करनी रहती है। इसीलिए संतोष के सबसे सुखी इंसान की तलाश अब पूरी हो चुकी थी। संतोष अब फिर से तालाब की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसको पीछे से दीपक ने आवाज लगाई, रुक जाओ संतोष, किधर जा रहे हो? अब और नहीं जीना। मैं अपनी जिंदगी में जीने की एक वजह नहीं खोज पाया। चौकीदार काका ने कहा था कि ऐसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी में दुख ना हो, पर वो गलत निकले। इसीलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। तो क्या तुम्हें वो इंसान मिल गया जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है? हाँ बिल्कुल, चौकीदार काका खुद ही वो शख्स है जो सबसे सुखी है। भला उनके जीवन में दुखी क्या है? आराम की नौकरी, ना कोई तनाव। तुम गलत हो संतोष। चौकीदार काका से ज्यादा दुख मुझे नहीं लगता किसी ने झेला होगा। वो कैसे? चौकीदार काका की कोई संतान ही नहीं थी। करीब 20 बरस बाद उन्हें एक बेटा हुआ। वो बेटा जब बड़ा हुआ तो 10वीं कक्षा में कम अंक लाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। चौकीदार काका की पत्नी अपने बेटे के गुजर जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही दिनों में वो भी गुजर गई। तभी से चौकीदार काका ने इस तालाब की चौकीदारी चालू कर दी ताकि कोई और इंसान अब इस तालाब में डूबकर आत्महत्या ना कर सके। जरा सोचो, उनके इतना समझाने के बावजूद तुमने आत्महत्या कर लिया तो उन पर क्या बीतेगा? संतोष अभी कुछ बोल भी नहीं पाया, तब तक चौकीदार काका उसके पास पहुंच गए
उन्होंने दीपक की संतोष को बताई हुई सारी बातें सुन ली थी। बेटा संतोष, हाँ संतोष, देखो बेटा, ये दीपक मेरा बेटा नहीं है, पर मेरे बेटे के ही जैसा है। तुम्हारी ही तरह ये भी आत्महत्या का कदम उठाने वाला था, क्योंकि इसकी बीमारी लाइलाज थी ना। पर आज तुम्हें ये आत्महत्या करने से रोक रहा है। संतोष बेटा, ये जिंदगी बड़ी ही अनमोल है। न जाने कितने बड़े पुण्य होंगे तुम्हारे पिछले जन्म के, जो इस बार तुम्हें इंसान बनाकर भगवान ने दुनिया में पैदा किया है। इस जिंदगी को यूं ही जाया न करो। हाँ, भगवान अगर दुख देते हैं तो उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। उस रास्ते की तलाश करो बजाय खुद को खत्म करने की। मुझे जिंदगी ने बहुत सारा तजुर्बा दिया है और इसीलिए आज तुमसे ये बात कह रहा हूँ। मुझे यहाँ आने वाले हर बच्चे में मेरा बेटा दिखाई देता है। तुम भी मेरे बेटे की जैसे ही हो। हाँ संतोष, तुम भी मेरे बेटे के जैसे ही हो। इसीलिए समझा रहा हूँ कि मरने का ख्याल मन से निकाल दो, फिर कोशिश करो, सब 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 अच्छा ही होगा। हाँ हाँ बेटे, हाँ। चौकीदार काका की बातें सुनकर संतोष की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना आत्महत्या करने का मन बदल लिया।